So guys, welcome back to my channel again, Sudeep Bera. So today's topic is that Python if-else statement. So we are going to discuss about the if-else statement. So पहले जो बात को भी ज़रूरी है वो है कि what is माने why we will use the if-else statement. Exactly, if-else statement is nothing but a conditional statement where we are checking some conditions. If the conditions are true, then we will execute some problems. Otherwise, we will go to the another problem. So this is the thing that we are using in if-else statement. So बात यही है कि if-else statement के अंदर हम कुछ conditions को चेक करते हैं. अगर वो condition true होता है, so वो वाला प्रोग्राम रन होता है. Otherwise, उसको ब्रेक किया जाता है या कोई another problem को रन किया जाता है. So the thing is that decision making is the most important aspect of almost all the programming languages. So we are making the decisions with the if-else statement. So we can get that there is three kind of the statement, like that if statement, if-else statement, and nested if statement. So we are going to discuss those things. So first is that the if statement. So expression is very easy, that is if, and then we have to use something like that. So let's check it. So पहले मैं एक बनाता हूँ अपना पाइथन फाइल. सो CWP अंडरस्कोर ट्यूटोरियल नंबर हमारा 3 है. सो 03 ओके 03 डन. सो मैं यूज़र से एक इनपुट ले रहा हूँ. सो a इक्वल टू इंट टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ मैं इसको. सो इंट इनपुट ओके, इसके अंदर हम डाल रहे हैं कि एंटर द नंबर. सो यूज़र एक नंबर एंटर करेगा. अगर वो वाला नंबर जो है वो इक्वल टू सपोज 10 हुआ तो ये प्रिंट करेगा हमारा सो इट विल प्रिंट दैट द नंबर यू एंटर्ड इज 10. ओके, NUM. Okay, that's good. So let's check this. So we are running this program. So इधर में बोल रहा है कि enter the number. So अगर मैं इसको 10 डालता हूँ तो बोलता है कि the number you enter is 10. लेकिन इसको फिर से रन करता हूँ और कुछ अलग सा नंबर जैसे कि 12 डालता हूँ तो ये बोल रहा है ये कुछ नहीं दे रहा है, मतलब कि आउटपुट नहीं दे रहा है. सो इसलिए इसमें हम यूज करेंगे else स्टेटमेंट, जिसमें हम बोलेंगे कि print the number you entered is not 10. okay, so now अगर मैं रन करूं इसको और एंटर द नंबर 10 बोलूं तो ये बोल रहा है कि द नंबर यू एंटर इज 10. लेकिन अगर कोई अलग सा नंबर जैसे कि 12 डालता हूं सो ये बोल रहा है कि द नंबर यू एंटर इज नॉट 10. सो बेसिकली इफ स्टेटमेंट के अंदर मैं कुछ लॉजिक को मतलब कि एग्जीक्यूट किया, जैसे कि ए है हमारा 10, मतलब कि ए में जो वैल्यू मैं इनपुट कर रहा हूँ वो चेक कर रहा है इससे. अगर इसे मैच करता है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. अगर मैच नहीं करता है तो डायरेक्टली इसमें आता है और इसमें जो है उसको प्रिंट करता है. मतलब कि एल्स फंक्शन में जो रहेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट होगा तभी जब इफ में जितना कंडीशंस रहेगा वो सब फॉल्स होगा, तभी एल्स में जो कंडीशंस है वो एग्जीक्यूट होगा. अदरवाइज ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा. ओके, लेट्स गो टू द PPT. सो इसमें जैसे कि कुछ बोला है जैसे कि प्रोग्राम टू प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द 3. सो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, डेटा को ले रहे हैं और उससे चेक कर रहा है कि जो हम डेटा डाले हैं वो मतलब कि बड़ा है या छोटा है, मतलब कि कौन सा नंबर बड़ा है और छोटा है, इससे चेक कर रहे हैं. सो इफ स्टेटमेंट में ये है हमारा कंडीशन. अगर ट्रू होता है तो डायरेक्टली जो ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करता है. अगर फॉल्स होता है तो प्रोग्राम एंडेड हो जाता है. ओके, सो इसमें मैं एक प्रोग्राम रन कर सकता हूँ कि प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स. ओके, सो लेट्स चेक. सो कमेंट पहले तो इन सब लाइन को कमेंट करता हूँ. ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर. ओके, लेट्स चेक. प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर. ठीक है, चलो. सो इसमें मुझे 3 डेटा लेना, मतलब 3 नंबर लेना है. जैसे कि इंट जैसे कि इनपुट डाले और बोला कि
एंटर द नंबर, और उसके बाद इसको हम रेप्लिकेटेड करेंगे, जैसे कि इस तरह से रेप्लिकेटेड करेंगे। लेट्स चेक। ओके, रेप्लिकेट करने के लिए हमें डालना पड़ता है कि कंट्रोल डी। ओके, दैट्स कूल। सो इसको मैं बी करूँगा और ओके दैट्स गुड, और इसको मैं क्या करूँगा, सी करूँगा, सॉरी सी। ओके दैट्स गुड। तो मैं 3 नंबर ले लिया। अभी इफ स्टेटमेंट में डालेंगे और बोलेंगे कि इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, मतलब कि अगर ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, दैट मीन्स प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर इज ए इक्वल टू, स्पेस डाल के इसमें ए डालेंगे। सो दैट्स कूल। नाउ लेट्स चेक। और उसके बाद इफ डालते हैं सेम लाइक दैट, कि आप बोल रहे हैं कि अगर बी ग्रेटर देन है ए से एंड बी ग्रेटर देन है सी से, दैट मीन्स इट विल प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर इज बी इक्वल टू कॉमा बी। सो एग्जैक्टली मैं क्या करने जा रहा हूँ कि इसको कॉपी करने जा रहा हूँ और पेस्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि इतना अगर टाइप करते रहूँगा तो बहुत बड़ा ट्यूटोरियल हो जाएगा ये। सो बेसिकली अब सी से चेक करूँगा। सो अगर सी ए से बड़ा है और जो सी है हमारा वो अगर बी से बड़ा होगा, सो सी इज़ द लार्जेस्ट नंबर, सो सी एंड सी। और अगर इसमें कुछ दिक्कत आएगा तो डायरेक्टली एल स्टेटमेंट में जाएगा और प्रिंट करेगा कि देयर इज़ एन एरर, सो देयर इज़ एन एरर। ओके लेट्स गुड, सो सॉरी। ओके लेट्स चेक इट आउट। सो मैं इसको रन किया। सो मैं ए में डाला 10, बी में डाला 45 और इसमें सी में डाला 4। सो ऑब्वियसली बी ग्रेटर है, सो बोला कि द नंबर द लार्जेस्ट नंबर इज बी दैट इज 45, देयर इज एन एरर, क्योंकि मैं इसमें 3 इफ स्टेटमेंट को डाला हूँ जिससे हमारा एल स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं। सो एल समझ में नहीं आ रहा है, एल्स को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा इफ ब्लॉक के लिए काम करेगा। सो सी वाला ब्लॉक के लिए एग्जीक्यूट हो गया, सो दैट्स गुड, लेकिन ए वाला ब्लॉक के लिए एंड ए वाला ब्लॉक के लिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सो दैट्स वाई एल्स प्रिंट कर रहा है। और ए वाला एरर को समझाने के लिए मैंने ए मिस्टेक किया था। सो इसको हटाते हैं और रन करते हैं। अब बेसिकली हमारा जो आउटपुट होगा वो बहुत सही होगा, जैसे कि सॉरी इधर पे 10 डाल दिया मैं, सॉरी। जैसे कि इसमें 45 डाला, इसमें 70 डाला और इसमें 100 डाल दिया। सो ऑब्वियसली कौन होगा ना, सी इज इक्वल टू 100, सो ए बड़ा है, ग्रेटेस्ट नंबर है, सो दैट्स कूल। सो मैं ये पूरा कोड को कमेंट आउट कर रहा हूँ। ओके एंड आई विल गिव यू द कोड ऑन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स चेक। सो कंप्लीट हुआ हमारा इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स को भी मैंने बोला था कि अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इफ ब्लॉक में जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स आएगा तो एल्स ब्लॉक में जाएगा, उसमें जो है कंडीशन उसको एग्जीक्यूट करके निकल जाएगा। अगर इफ ब्लॉक में कंडीशन ट्रू आया तो इफ ब्लॉक के अंदर काम करने के बाद वो डायरेक्टली क्लोज कर देगा, जैसे कि यू कैन चेक इन द फ्लो चार्ट। सो इधर में प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने बताया कि एक एज लिमिट, मतलब कि देख रहा है, चेक कर रहा है कि अगर आप एलिजिबल है फॉर वोट, सो यू कैन वोट। सो इन दैट कंडीशन क्या किया जा रहा है, एक एज लिया जा रहा है जो एक इंटीजर को ले रहा है और उसके बाद चेक किया जा रहा है अगर एज 18 से ज़्यादा होगा, सो दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर वोट, अदरवाइज एल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके बोल दिया कि यू आर नॉट एलिजिबल। ओके दैट्स गुड। So example 2, that is program to check whether a number is even or not. So कैसे चेक कर पाएंगे कि 2 नंबर जो हमने डाले हैं वो इवन है या ऑड है। सो लेट्स चेक। सो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट डालेंगे, जैसे कि पहले तो नंबर ले लेते हैं, जैसे कि इंट इनपुट एंटर द नंबर व्हिच यू वांट टू चेक, सो एंटर द नंबर। सो उसके बाद चेक करना है कि इफ़ ए को मॉड्यूलस ऑपरेटर से 2 से डिवाइड करेंगे, मॉड्यूलस करेंगे, उसका मॉड्यूलस अगर 0 आता है, सो दैट मीन्स प्रिंट क्या है, दिस इज एन इवन नंबर। ओके सो दिस इज एन इवन नंबर। ओके अदरवाइज इट विल से एल्स ब्लॉक में कि प्रिंट इट्स एन odd number, odd
number. Okay, that's cool. Let's run it out. So मैं अगर इसको मैं 10 डालूंगा सो ये ऑब्वियसली बोलेगा द नंबर इज इवन, लेकिन इसमें अगर मैं 5 डालूंगा सो ये बोलेगा कि इट्स एन ऑड नंबर. सो हमारा जो प्रोग्राम है सही से रन कर रहा है. चलो इसको भी कमेंट अप कर रहा हूँ क्योंकि हमें कोड देना है इसलिए. चलो सो नेक्स्ट इज एलिफ स्टेटमेंट. सो एलिफ स्टेटमेंट क्या है, मतलब कि अगर हमें बहुत सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, बहुत सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, सो इन दैट कंडीशन विल यूज द एलिफ स्टेटमेंट. जैसे कि एक ब्लॉक के अंदर हम एलिफ यूज करके बार बार हमारा एक्सप्रेशन को रिपीट कर सकते हैं. सो द फ्लो चार्ट इज दैट कंडीशन पहले वाला कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करके, मतलब इसको एग्जीक्यूट करके निकल जाएगा. अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो सेकेंड कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करके निकल जाएगा. अगर ए वाला कंडीशन फॉल्स आता है सो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करता है, अगर वो सही है तो निकल जाता है कंप्लीट करने के बाद. अगर ए वाला कंडीशन सही नहीं होता है तो डायरेक्ट एल्स में जाता है और उसमें जो है उसको जो कोड है, जो स्टेटमेंट्स है उसको एग्जीक्यूट करके निकल जाएगा. सो जैसे कि मैंने बोला था कि अगर कोई कैलकुलेटर बना रहे हैं हम लोग, सो इन दैट केस वी कैन यूज. सो लेट्स चेक. सो वी आर मेकिंग ए कैलकुलेटर. सो जैसे कि कैलकुलेटर बनाने के लिए एक नंबर चाहिए होता है. जैसे कि इंट ले रहे हैं हम लोग, इनपुट जैसे कि डाला कि एंटर द नंबर, और उसके बाद एक ऑपरेटर चाहिए हमें. सो जैसे कि ऑपरेटर शुड बी लाइक कि इनपुट एंटर द ऑपरेटर. सो ऑपरेटर डाल दिया, उसके बाद बी इक्वल टू सेम इंट चाहिए हमें और इनपुट, सॉरी देयर इज अ प्रॉब्लम. ओके, सो इनपुट डाल दिया, बोला कि एंटर द नंबर. ओके, लेट्स चेक नंबर. ओके ओके, पैरेंथेसिस में प्रॉब्लम हो गया था इन ऑफ. चलो ठीक है. सो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे, इफ स्टेटमेंट डालेंगे और बोलेंगे कि अगर हमारा ऑपरेटर जो है वो इक्वल टू प्लस आता है, सॉरी जो हमारा ऑपरेटर हो है वो अगर इक्वल टू प्लस आता है, दैट मीन्स हमें एडिशन करना है. सो प्रिंट करना है a प्लस बी. ओके, दैट्स गुड. एलिफ स्टेटमेंट डालेंगे और बोलेंगे कि हमारा वो जो है ऑपरेटर जो है वो अगर माइनस में आता है तो हमें, चलो तो हमें क्या प्रिंट करना है. सो हमें प्रिंट करना है a माइनस बी. सो आई एम गोइंग टू रेप्लिकेट दोज थिंग्स, क्योंकि चलो इसको हम रेप्लिकेट करेंगे. ओके, जिससे कि मतलब कि वन टाइप ऑफ कॉपी पेस्ट ही हुआ हमारा. चलो so going to replicate those things. Okay, so there may be a problem. Okay, चलो ठीक है. सो इसमें होगा मेरा मल्टीप्लिकेशन साइन और इसमें हम करेंगे कि मल्टीप्लाइड करेंगे डेटा को, और उसके बाद इधर में हमारा रहेगा डिवीज़न साइन. दैट्स गुड. और इसमें डिवाइडेड. ओके, अगर ये सब मतलब कि इसमें कोई एरर आता है, सो लाइक कि जो हमारा यूज़र है वो अगर कोई फ्लोटिंग वैल्यू डालता है या कैरेक्टर डालता है नंबर की जगह, तो ऐसे भी इसमें टाइप कास्टिंग किया गया है तो इसमें प्रॉब्लम दिखाएगा. लेकिन बाय द वे इसमें कोई प्रॉब्लम होता है लूप के अंदर, मतलब कि स्टेटमेंट के अंदर. सो एल स्टेटमेंट में आएगा और डायरेक्टली बोलेगा कि देयर इज़ एन एरर. सो इसमें कुछ एरर है, सो उसको फिक्स करना पड़ेगा. सो लेट्स रन इट. सो मैं रन कर रहा हूँ इसको. सो एंटर द नंबर, जैसे कि मैं 10 डाला और उसके बाद ऑपरेशन प्लस डाला और उसके बाद 45 डाला. सो यू कैन चेक कि द रिजल्ट इज करेक्ट. सो इसके बाद इसमें एक स्पेस डाल सकते हैं हम फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस, मतलब कि अच्छा दिखने के लिए. चलो वो भी सही है. सो वी आर कमेंटिंग आउट दिस प्रोग्राम. ओके, लेट्स चेक. ओके, सो we are going to the next slide. so इधर में एक मार्क चेकिंग सिस्टम बनाया गया है, मतलब कि जिसमें क्या किया जा रहा है कि मार्क्स लिया जा रहा है स्टूडेंट के पास से और उसके बाद चेक किया जा रहा है कि वो जो मार्क्स है वो कितना में, मतलब कि किसके अंडर में आता है. अगर 85 से 100 के अंदर आता है सो यू ग्रेड ए.
अदरवाइज 60 से फिर 85 के अंदर आता है बिलोंग्स करता है, सो बी प्लस। अगर 40 से 60 के अंदर बिलोंग्स करता है सो बी, एंड 30 से 40 के अंदर बिलोंग करता है सो सी। अगर 30 से नीचे आता है सो फेल, सो इसलिए डायरेक्टली बोल दिया कि एल्स सॉरी यू आर फेल्ड। सो योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज दैट कि make a program for the security system on the admin panel like your Windows. So I will discuss about those mini projects on the next tutorial. Thank you for watching my channel. Do subscribe my channel and do likes and shares my videos. Thank you.